हेलो एवरीवन, आई एम मानसी एंड यू वेलकम टू आलसी मानसी। पता नहीं मेरा कौन सा टेक है क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। दिस इज़ माई फर्स्ट एवर लॉन्ग वीडियो आई एम मेकिंग एंड आई एम फर्स्ट एवर ऐसे रिकॉर्डिंग कैमरे के सामने टॉकिंग टू समवन जो कोई सामने भी नहीं है। तो प्लीज़ अगर मैंने थोड़ी कुछ गलती कर दी तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो मैं ये लॉन्ग वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बहुत खुद के बारे में बैक स्टोरी देना चाहती हूँ। अपकमिंग में क्या डालूँगी इसके बारे में बताना चाहती हूँ। सो दैट्स इट। तो आई एम मानसी एंड यू आर वेलकम टू आलसी मानसी। तो सबसे पहले आई एम मानसी, ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम जयपुर एंड आई एम 22 एंड मैं प्रिपेयर कर रही हूँ फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने स्कूलिंग मेरी कंप्लीट हो गई थी 2020 लॉकडाउन में हुई थी। हाँ, लॉकडाउन में हुई थी 2020 आई गेस, है ना, 20 में ही हुआ था। हाँ, 20 में मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन करी तो 23 या 23 में मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद से मैं प्रिपेयर ही कर रही हूँ 23 के बाद से, है ना। तो सबसे पहले मैं एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी ऑब्वियसली। तो मैं एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी बट मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है और उस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट मैं सीरियस भी नहीं थी क्योंकि मतलब टीनेजर्स और घूमना फिरना ऐसे वो सब में मैं बहुत ज़्यादा ऐसे थी इन्वॉल्व। मुझे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है तो मैं नहीं कर रही थी सीरियसली प्रिपेयर। फिर मैंने सीरियसली प्रिपेयर करना चालू करा तो मेरा 1-2 एग्ज़ाम्स के प्री भी निकले। एसएससी स्टेनो का मेरा प्री निकला था, उसका मेरा मेंस में भी थोड़े मार्क्स से मैं रह गई थी। एसएससी सीजीएल का भी मेरा एक बार प्री निकला हुआ है, मेंस में मेरा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने फिर होप्स छोड़ दी कि ठीक है। और एक बार याद है कि 17,000 कुछ वैकेंसीज आई थी तो उस टाइम मेरा स्कोर था 138 के लगभग प्री में और कट ऑफ चली गई थी 150। तो उसके बाद से ही मेरी होप्स हट गई थी एसएससी को लेके कि ये मेरे बस का नहीं है। तो उसके बाद में मैंने थोड़े दिन प्रिपरेशन रोकी दी थी अपनी। मैं एकदम ऐसे हो गई थी कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं कुछ और करती हूँ। वैसे भी मैं ये समय मेरा इतना कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि माय फादर वांट्स कि मेरी बच्ची एक सरकारी नौकरी में हो ऐसा। तो मैंने फिर सोचा और मेरे एक भैया हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि तू बैंकिंग में ट्राई कर सकती है। तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम था, मैंने वो दिया तो उसमें कट ऑफ थी 55 कुछ और आई स्कोर 51 कुछ। तो मैं ऐसे हो गई थी, ओ वाह मैंने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया। उसके बाद में मैंने थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करी। बैंकिंग पे मैंने शिफ्ट करने के बाद मैंने कुछ अच्छे से पढ़ाई करी। फिर मेरा एसबीआई पीओ बहुत गंदा निकला। आईबीपीएस पीओ भी दिया था मैंने, आई थिंक, शायद नहीं दिया, आई डोंट रिमेंबर। मैंने आरआर भी पीओ दिया था, उसमें भी मैं कुछ 3 मार्क्स से रही। तो मैंने सोचा कि बैंकिंग में ट्राई करना सही रहेगा। तो आरआरबी पीओ के बाद में मैंने अब तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। उसके बाद मैंने आईबीपीएस पीओ टारगेट कर रही हूँ मैं, क्योंकि एसबीआई पीओ मेरे बस का नहीं है तो मैं आईबीपीएस पीओ टारगेट कर रही हूँ, जो कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा अच्छे से हो जाए। बट अभी एज यू ऑल नो मैंने नए घर पे शिफ्ट करा है तो थोड़ी सी पढ़ाई मेरी नहीं हो पा रही, थोड़ी क्या मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और अभी मेरे अराउंड 48, 50, 51 ये मार्क्स प्री में चल रहे हैं और मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब एवरेज, बिलो एवरेज के इतना ही है। मेरे मैथ्स में मेरा दिमाग नहीं चलता। इंग्लिश इज़ क्वाइट गुड, रीजनिंग इज़ ऑल्सो गुड, बट फिर भी मैं बहुत दिनों से ढंग से पढ़ाई नहीं करी है तो सब कुछ प्रैक्टिस से छूट चुका है। तो ये मेरी बैक स्टोरी थी। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ऑलमोस्ट 3 years और मैंने कुछ प्री निकाले हैं और मैं कई बार मार्जिन पे निकली हूँ बट कुछ हो नहीं पा रहा है। तो ये सब मेरी लाइफ के बारे में था अबाउट माई प्रिपरेशन जर्नी। तो अब 1 से 1.5 महीने बचा है आईबीपीएस पीओ के लिए। एसबीआई पीओ के लिए मैं नहीं भर रही हूँ और मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो चीज़ मुझसे हुईगी नहीं तो मैं वो चीज़ के लिए ज़्यादा वो भी नहीं कर रही। उसके बाद में देखते हैं यार, आरबी पीओ आएगा, आईबीपीएस क्लियर आएगा, एसबीआई क्लियर आएगा, बट माय मेन फोकस इज़ टू क्लियर आईबीपीएस पीओ। तो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। तो मैं कल से डे वाइज वीडियोज़ डालूँगी, day 1, day 2. So I'm hoping that you guys will stay connected and please support me guys. I need your support. Thank you everyone for watching and do subscribe to my channel.